ओम श्री गणेशाय नमः। ऑल वर्ल्ड मानव समाज, आपके शरीर में सबसे बड़ा महादोष वायु पवन अर्थात वायु देवता का दोष के साथ पितृ महादोष, स्तंभन क्रिया नवग्रह के साथ कुल देवी देवताओं को आपने त्याग दिया, इग्नोर किया, अनदेखा करना, अंडर एस्टिमेट करना, यह सबसे बड़ा महादोष है। कुल देवी देवता तो ये लाखों वर्षों से आप लोगों के साथ थे। कुल देवी देवता सब अग्निमुखी हैं, अखंड दीपक अग्नि और हवन अग्नि दोनों में रहते हैं, उनको भी आपने त्याग दिया। इसके साथ और भी लाखों दोष आपके साथ चल रहे हैं। आप हर रोज जप तप करते, मंदिर में जाते हुए भी आज किसी न किसी कारण दुख तकलीफ ही पा रहे हैं। जितना भी आपने धर्म कर्म किया उसके बावजूद भी आप दुख पा रहे हैं। उसका कारण है कि आपसे कोई देवी देवता भी कनेक्ट नहीं है। आपने ही अपने परिवार के साथ किसी भी देवी देवता को कनेक्ट नहीं किया, इसीलिए आज आप तकलीफ पा रहे हैं। आपके दुखों का कारण वायु तत्व है। आपके घर में वायु तत्व है। वायु तत्व, ये वायु देवता यह अघोरियों के अधीन में है, तांत्रिकों के अधीन में है, राहु ग्रह के अधीन में है, माने राहु ग्रह की इष्ट देवी हैं। और भूत प्रेत राक्षस मायावी शक्तियां अंतरिक्ष चरा घोरा डकिनस्य महाबला गृह पुष्प एक गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताला, इनके ये सब वायु देवता को सिद्ध किए हुए हैं। लेकिन आपने कभी अपने घर का वायु देवता या कहीं घूमने जाते तो वायु देवता के प्रति आपने ध्यान नहीं दिया। वायु देवता ये सुप्रीम पावर है। आपका शरीर स्तंभन, स्तंभन का अर्थ होता है उठने के लिए आपको मन नहीं होगा, कोई काम करो तो फेल, कहीं जाने को मन नहीं होगा, पूजन में मन नहीं होगा। पूजन में जिसका मन नहीं लगता तो आप सोच लीजिए स्तंभन। पूजन का अर्थ क्या? हवन। पूजन का अर्थ होता है रुद्राभिषेक पाठ। तो ये सब स्तंभन है। और कम उम्र में शरीर दर्द देना, स्तंभन जो है ये मूलाधार रीढ़, स्वादिष्टान मूलाधार रीढ़, मूलाधार पीछे रीढ़ की हड्डी के नीचे, स्वादिष्टान गुप्त अंग, मणिपुर पेट, अनाहत भेरी डेंजर चक्र दिल सीना छाती में है, आज्ञा चक्र मस्तक में है, ब्रेन बुद्धि आज्ञा चक्र की इष्ट मां सरस्वती है। तो ये सब आपका स्तंभन किया गया है। मां के पेट से ही स्तंभन किया जाता है। आप जब मां के पेट में थे तो अनाहत चक्र जो यहां रहता है, वह अनाहत चक्र के अंदर, जैसे मोबाइल के अंदर एक चिप्स रहता है ना, तो अनाहत चक्र के अंदर राक्षस शक्तियां एक ग्राम वजन का भूत प्रेत को डाल देते हैं कि यह इंसान जितना बड़ा होता जाएगा भूत प्रेत से डरता जाएगा। अर्थात भूत प्रेत से आप नहीं डर रहे हैं, वह अनाहत चक्र में जो चिप्स लगा हुआ है वह आपको डरा रहा है। भूत प्रेत से डरो, ये जीवन का सत्यता है। और वो अनाहत चक्र में भूत प्रेत को प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिया गया है। इसी कारण जन्म से मृत्यु तक आप जीवन भर भूत प्रेत के साथ साथ हर कार्य में आप घबराहट कर लेते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाते। अनाहत चक्र की देवी है मां कुष्मांडा। कुष्मांडा देवी से एक दिन में ही आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कुष्मांडा देवी को प्रसन्न करने के लिए फल पेठा, ये अच्छा से देखिए, एक ही दिन में कुष्मांडा देवी प्रसन्न हो जाए। आप पहले ये फल पेठा कद्दू किसी भी शिव मंदिर में दीजिए, उसके बाद
महाकालिका देवी मंदिर आपके क्षेत्र में, महाकालिका को दीजिए। मंगल पाठ की देवी हैं उनको दीजिए। दुर्गा देवी है उनको दीजिए। माँ बगड़ामुखी है उनको दीजिए। महाकालिका देवी, अम्बा देवी, वैष्णो देवी, जो आपके क्षेत्र में उन देवियों को दीजिए, जो कि प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो। ऐसा नहीं कि हजारों वर्ष पुराना कोई मंदिर हो, भूत प्रेत राक्षस शक्तियों का या क्षेत्र देवी देवताओं का, उनको मत दीजिएगा, ठीक है। पूरे विश्व के हर गांव, हर शहर में 1173 से 1201 माने आप समझ लीजिए आज से लगभग 800,000 साल पहले, 1173 से 1201, करीब 27 वर्ष तक आज जो शहर है वो भी गांव था। 1201 मसीहा में तो हर गांव में राक्षसी शक्तियों को मानव बलि दे के गांव शहर में स्थापना प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। आज यह मानव बलि राक्षसी शक्तियों को जो दे के रखा गया था वो विविध उपद्रव कर रहे हैं। इनके हाथों में अष्ट सिद्धियां हैं। राक्षसी शक्ति, भूत प्रेत के हाथों में अष्ट सिद्धियां, बड़े बड़े सिद्धियां हैं। इनको अनेक डिस्ट्रिक्ट और जिला में, आपका भी जिला उसमें जरूर होगा, 1947 तक मानव बलि दिया गया और आज 2025 तक भी यह राक्षसी शक्तियां मां के गर्भ में बच्चे के आत्मा को निकाल लेते हैं। तो आप समझते हो कि मां के गर्भ में बच्चा मर गया, कोई सोते सोते मर गया, ये सब राक्षसी शक्तियों का ही खेल है। और ये इंसान का रक्त भी, ब्लड भी खाते हैं, क्योंकि जिन्हें मानव बलि दिया गया था तो उनको रक्त ही चाहिए, पान कर रहे हैं। नदी, पानी, समुद्र, पहाड़ों के अंदर इनका बहुत ही उपद्रव होते हैं। इसलिए मैंने कहा नदी पानी के नजदीक मत जाइएगा, वहां बहुत उपद्रव होता है। कोई भी नदी हो, उनमें बहुत उपद्रव होते हैं। मानव आज आपको सुख शांति धन आयु आरोग्य चाहिए। सर्वप्रथम अपने परिवार सदस्यों का रक्षा और सुरक्षा कीजिए, उसके बाद सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य आप खोजबीन कीजिएगा। पहले अपने परिवार का रक्षा सुरक्षा कीजिए। अनाहत चक्र के साथ रक्षा सुरक्षा, पेठा, गेहूं और धन भी उसमें वशीकरण होते हैं। मान लो 1,00,000 वर्ष पूर्व आपके पूर्वजों को धन का श्राप लगा हुआ है, जो कि कोई जन्म कुंडली देखने वाला बता नहीं सकता, और आप दुखों का कारण है। आप जो अध्यात्म के पद पे गए हो, जो दान देते हो, आपके अंदर आस्था है, भक्ति है, श्रद्धा, इसीलिए आप दुख भोग रहे हो। इसलिए आज 30 वर्ष 40 वर्ष के इंसान का शरीर कमजोरी जकड़ गया है। आप अखंड दीपक, हवन, यज्ञ, त्रिशूल, अगरबत्ती, अखंड दीपक अपने घर में जलाएं। मंदिर में जलता हो तो तेल जला दीजिए, घी दीजिए। हवन कहीं भी होता हो, हमारे सभी देवी देवता हवन यज्ञ से ही उत्पत्ति हुए हैं। हवन यज्ञ से ही मंत्र सब सिद्ध होते हैं, या शिवलिंग में सिद्ध होते हैं। दो ही जगह है, जल या अग्नि। तीसरा कोई जगह हमारे देवी देवता कुछ दे ही नहीं सकते आपको। शिव सब प्राण प्रतिष्ठित देवी देवता हैं। जैसे कोई व्यक्ति मंदिर जाता है तो मैं पूछता हूं कहां जा रहे हो, तो बोलते हैं कि मंदिर देवी देवता के पास जा रहे हैं। सर झुकाने से कुछ नहीं मिलेगा। साथ में पेठा लेके जाइए। ए पानी को खारू गोटे नहीं कर जीवे, मुंडो जुआर कले किसी पाइबे नहीं। और हवन अग्नि के माध्यम से देवी देवता को बोला जाता है, क्योंकि मंत्र अपने आप में सिद्ध है, उनको बोला जाता है। हवन यज्ञ अखंड दीपक के माध्यम से बोला जाता है। श्रेष्ठ है हवन और यज्ञ, श्रेष्ठ। हवन यज्ञ सामग्री देते रहिए। त्रिशूल चढ़ाइए देवी देवता को, अगरबत्ती दीजिए। पंच तत्वों का आपका शरीर है, पंच मुखी नाग जीवन में एक बार दीजिए।
घर में वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए। वायु के अंदर बहुत राक्षस शक्तियां घूमते रहते हैं। वायुमंडल को अपने घर में शुद्ध कीजिए। वायुमंडल को मेडिकेटेड वायुमंडल कीजिए। धुनी दीजिए। धुनी में येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, हल्दी, हल्दी का गोटा, हल्दी और धड़ा सरिसो डालिए। आप जल्दबाजी कुछ मत कीजिए, परेशानी में हो और परेशानी में पड़ोगे। वायुमंडल को शुद्ध कीजिए। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। आप सोच रहे हो कि कोई मंत्र हम जाप कर लें, उपवास कर लें, व्रत कर लें, समायक कर लें, संवर कर लें, कोई मंत्र आपके जागरूक नहीं होंगे और ना ही आपका आत्मा का कल्याण होने वाला है। आप लोग तो आत्मा के कल्याण का पथ ही छोड़ दिए। कोई मंत्र किसी का आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। आत्मा को प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। हवन यज्ञ करते जाइए, अखंड दीपक जलाइए, अपने आप वह आत्मा प्राण प्रतिष्ठा होगा। कोई मंत्र जाप से आप कर नहीं पाओगे। अग्नि देवता, हम लोग जब कोई पूजन पाठ हवन करते हैं तो अग्नि पहले जलाते हैं और फिर हाथ में येलो मस्टर्ड, पीली सरसों लेके अग्नि देवता से निवेदन करते हैं कि हमारा ये सब काम है और हम मंत्र छोड़ रहे हैं। हवन बहुत आसान है, आप घर में खुद कीजिए, मंत्र आहुति कीजिए या करवाएं। मंत्र जीवित प्राण प्राप्त हो जाएंगे। मंत्र आप अपने घर में हवन कीजिए या किसी मंदिर कहीं भी, वह रिफाइनरी के लिए मंत्र जब एक आहुति भी दीजिए, मंत्र जीवित हो जाएगा। एक आहुति भी अगर आप घर में देते हो, ओम मां सरस्वती देवी नमः स्वाहा या नवग्रह स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, वास्तु देवता, पितृदेवता स्वाहा, मंत्र जीवित हो जाएगा। जैसे दीपावली में फटाका माचिस मारो, फटाका जीवित, वैसा ही मंत्र है। मंत्र के लिए ज्यादा भागदौड़ मत कीजिए। भगवान ने आपको बहुत अच्छा सुंदर जीवन दिया है। ये जीवन भर ये धर्म कर्म मत कीजिए। जीवन भर धर्म कर्म मत कीजिए। अच्छा लाइफ मिला, अच्छे से रहिए। हम देखते कई परिवार 20-20 वर्षों से धर्म कर्म अध्यात्म कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप तो वे ही गलत चुने हुए हो। मंत्र सब रिफाइनरी के लिए शिवलिंग के अंदर जाते हैं, 1 सेकंड में चले जाएंगे। 1 सेकंड में वहां से तरंग ऊर्जा आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। शिव मंदिर के शिवलिंग में आपके पूर्वजों के सभी अच्छे कर्म और बुरे कर्म, पुण्य भी और पाप भी, सब लेखा जोखा शिव मंदिर के शिवलिंग में है। वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर के शिवलिंग में आप जाइए, उसको कहा जाता है रोकड़ खाता। जैसे बिजनेसमैन आपका रोकड़ खाता रहता है ना, शिव मंदिर के शिवलिंग में रोकड़ खाता है। आप सोच रहे हो कि हम इतना हवन यज्ञ करवाए, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। सब मिल रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सब मिल रहा है। हवन यज्ञ से ही हमारे सभी मंदिर, सभी धर्म के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होते हैं। जो भी खेला हवन यज्ञ से। हम लोग शिवलिंग इसलिए पकड़ते हैं कि वहां जो लेखा जोखा है उसको करेक्शन कर देंगे शिव जी, बेल दे देंगे, माफ कर देंगे, इसलिए हम शिवलिंग को पकड़ते हैं और वहीं से ही आशीर्वाद मिलेंगे। वह भी सब सिस्टम से। आप किसी भी मंदिर जाइए, श्रद्धा भक्ति विश्वास आस्था घर में छोड़ के जाइए, साथ में मत लेके जाइए, तभी आपको बहुत कुछ मिलेंगे। सिस्टम से आपको सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य अकाल मृत्यु से बचने और स्वर्ग भी शिवलिंग से ही प्राप्त होंगे। और जितने भी वर्ल्ड के महिलाएं हैं, आप जो देवियों के पूजन करते हो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बेटी और महिला, आप देवियों का पूजन से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। चाहे कोई भी देवी हो, चाहे मंगल पाठ की देवी आजकल महिलाएं जाती हैं, बहुत नाच डांस क्या कर रही हो महिलाएं, हम रिझा रहे हैं, सिजा रहे। कोई देवी रिझने वाली नहीं है कि कोई देवी सिजने वाली भी नहीं है। मंगल पाठ की देवी भी कुछ नहीं दे सकती। पहले शिवलिंग को पकड़िए, उसका पूरा कोर्स कीजिए, उसके बाद मंगल पाठ की देवी। हमारे हिंदू सनातन धर्म में मनमाना कोई भी देवी देवता किसी को कुछ नहीं दे सकते। फाइनल डिसीजन टॉच
सिग्नेचर शिवलिंग से ही होंगे। पूछ लीजिए, जो विद्वान पंडित है उनको पूछ लीजिए। आप जितना कीजिए, देवियों का जितना कुछ भी कीजिए, फाइनल टचिंग विष्णु और शिव ही देंगे। फाइनल टचिंग वह भी जो सिस्टम से गया हो। उसके बाद देवी, आप शिव मंदिर में जाइए, फिर डायरेक्ट उसके दूसरे दिन महाकालिका देवी मंदिर, महाकालिका देवी सिग्नेचर दे देगी। ये शिव जी के बाद मेरे पास आया। महाकालिका देवी 1 सेकंड में आशीर्वाद देती है पेठा से। आपको धर्म के नाम से गुलाम बनाया गया, गुमराह किया गया। आपके घर में कोई बीमार है, कल हमने बताया जैसे रुद्राभिषेक का 5वां और 8वां अध्याय, आज 6 नंबर अध्याय बताते हैं हम आपको। पंडित जी, कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो उसका 1.25 लाख जाप मत कीजिए। इसके अंदर 100 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र है। 100 करोड़ महाकालिका को चढ़ा दीजिए, बोलिए शिवलिंग में चढ़ा दीजिए। और एक छोटा सा तांबा नाक, 1.25 लाख जाप, 31,000 का आग मत लगवाइए, ठीक है। और फिर बोले उनको पुस्तक दिखाइए, पंडित जी उनको भी दिखाइए पुस्तक। जो आपके दुकान में जो गया है ग्राहक को भी पुस्तक दिखाइए। मंदिर एक एक दुकान है, मंदिर जो है एक एक दुकान ही है। उनको पुस्तक दिखाइए और उनको 6ठा अध्याय पढ़वा दीजिए। इस 6ठे अध्याय में केवल 8 श्लोक हैं, जिनमें भगवान रुद्र शिव की महिमा का वर्णन किया गया है। इस अध्याय का पाठ करने से साधक को रोग, शोक एवं आपदाओं से मुक्ति मिलती है। इससे शत्रु परास्त होते हैं। इसके अलावा पाठकर्ता दीर्घ आयु होकर सुखमय जीवन व्यतीत करता है। अंत में उसे भगवान शिव का लोक प्राप्त होता है। वयम गुं सोमवर्तित्व मनस्तनोसु बिभ्रत प्रजावंतम सचेमहि। हे सोमदेव, हम सभी आपके व्रत को करने वाले हैं। पार्थिव देह में जागृत स्वर्ण और सुपुत्र अवस्था में रहते हुए आपकी ही कृपा से पुत्र तथा कलात्रि से युक्त होकर आपकी सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे ते रुद्र भाग सशस्त्राम्बिकया त्वं जूषस्व स्वाहे स रुद्र भाग अकस्ते पशो। हिंदी में पढ़िए, तो सब सिस्टम से करवाइए। हमारे कोई भी देवी देवता श्रद्धा, भक्ति, उपवास, आस्था, व्रत से कनेक्ट ही नहीं है। कोई भी देवी, सब तो अग्निमुखी है। आपके उपवास से, आपके व्रत से देवी देवता को क्या लेना देना। और हम जो मानव हैं, आप जो मानव हो, हम 84 लाख योनियों के अंदर एक छोटा हम मानव हैं। ये हमारे देवी देवताओं के 84 लाख योनियां भी पूजन पाठ करते हैं, जब तब करते हैं। आप वेद शास्त्र उठा के दिखाइए। आप अगर हवन यज्ञ की ओर नहीं जाओगे तो राक्षसी शक्ति आशीर्वाद ले लेंगे। जैसे भगवान विष्णु से बहुत राक्षसी शक्तियां आशीर्वाद ले गए, शिव जी से बहुत ले गए, और वह आपको परेशान कर रहे हैं क्योंकि उनको साक्षात शिव जी का दर्शन हुआ, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। जैसे आप गरीबी में थे, पैसा आने के बाद भी आपका स्वभाव नहीं बदलता, धन नहीं छूटता हवन यज्ञ के लिए, तो स्वभाव कहाँ जाएगा। तो वैसा राक्षसी शक्तियों का भी स्वभाव नहीं बदला। हम मानव पूर्व जन्म में सब राक्षसी शक्तियां ही थे। हम पूर्व जन्म में राक्षसी शक्तियां थे, 84 लाख योनियां घूम के आए हैं। और रोते रोते हमने शिव जी को प्रार्थना किया कि हमें मानव जन्म दे दो, हम आपका हवन यज्ञ अखंड दीपक जलाएंगे। शिव जी ने दे दिया। अभी फिर आप धोखा दे रहे हो शिव जी को। हैं, इसके बाद कौन सा जन्म मिलेगा। स्वर्ग लोग तो शिवलिंग से ही जाओगे बेटे। भूत प्रेत में पेल देंगे। शिव जी है पेला पुली बाबा। शिव जी भोलेनाथ नहीं है, ये पेला पुली बाबा है। पढ़ लीजिए हिंदी और राज्य भाषा रुद्राभिषेक। ये कोई भोले बाबा नहीं है, इसलिए हमने कहा दूध दही मत चढ़ाओ। हम बचपन में तंत्र में तो बंधे हुए थे, तो पैसा का कमी था, तकलीफ पा रहे थे। आप भी बचपन में तकलीफ पाए होंगे। तब हम पंडितों को पूछते थे कि देवी देवता के बारे में हमें बताइए कि देवी देवता हमारे दुख संकट कैसे
निवारण करेंगे। तो तब हमें पंडित जी बोलते थे कि जितने भी देवी देवता हैं यह सब भाव के भूखे हैं। हमें बतलाते थे पंडित जी ये भाव के भूखे हैं, श्रद्धा रखो, भक्ति रखो। और अपने अपने घर में पंडित जी छुप छुप के हवन करते थे। तो एक दिन एक पंडित को मैं बोला, पंडित जी आप हमें भाव रखो, श्रद्धा रखो बोल रहे हो, और ये कालिंगपोंग से एक बाबा आपके घर में जो आए हैं, आप हवन यज्ञ क्यों करवा रहे हो? चुप हो गए। तो पंडित जी भ्रमित मत कीजिए, कोई भाव के भूखे नहीं है कोई देवी देवता, सब मंत्रों के अधीनस्थ हैं। श्रद्धा भक्ति काम नहीं देगा। ये लड्डू पेड़ा मिठाई ये तो लग ही नहीं सकता किसी देवी देवता को। और न भोग, यह ओनली एक व्यवस्था है। तो पंडित जी बोलते थे तुम श्रद्धा भाव रखो, ये भाव के भूखे और पैसा हमें देते जाओ। तो हम भी बचपन में देते रहे। तो ऐसा इनका खेल है। पंडित तो कोई भी बन सकता है, कोई स्टाम्पिंग नहीं है पंडित बनने के लिए। पंडितों के बातों से आज पूरा विश्व मानव समाज तहस नहस हो गया है। ये कथावाचक भी जितने पंडित हैं थोड़े पैसे वाले हो गए, स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया, उतना ही है। न तो ये भी पंडित है, इनको मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बारे में मालूम नहीं है। एक प्रदीप मिश्रा जी हैं, शिव का कथा कहते हैं, पहले अच्छा अच्छा कथा कहते थे, बाद में बोले एक बेलपत्ता चढ़ाओ तुम्हारा बेटा पास, सब फेल हो गए। एक बेलपत्ता चढ़ाओ तुम्हें अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलेगा। कैसे पुण्य मिलेगा? दाल में नमक कम है तो नमक के जगह नमक ही काम आएगा प्रदीप मिश्रा जी, चीनी काम नहीं आएगा। यज्ञ के बराबर तो कोई सामग्री ही नहीं है कि दे दो पुण्य मिलेगा। बहुत पंडित कथावाचक भ्रमित करते हैं कि ये दे दो तुम्हें यज्ञ का पुण्य मिलेगा। ये यज्ञ आप लोगों को मालूम नहीं है या मालूम होते हुए आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। दाल में नमक कम है, वायुमंडल बिना यज्ञ हवन से शुद्ध ही नहीं हो सकता। पुण्य पुण्य कहाँ? इसमें आप घुसेड़ रहे हो। आपका ये घुसड़ा घुसड़ी काम से आज विश्व बर्बाद हो रहा है। पंडित जी मत घुसेड़ो वेद शास्त्र के विपरीत। जितने भी लोग पंडितों के ये शब्द, एक कथावाचक भी पंडित है, इनके ऊपर विश्वास करके अपना घर को चलाने लगे, आज वह परिवार बर्बाद दुख भोग रहे हैं। हम भी बचपन में देखते थे हमारे शहर में अच्छे अच्छे व्यक्ति एक कथावाचक बाबा डाबा को लाते थे, उनका सब अस्तित्व मिट गया, उनका सब खेल खत्म हो गया, उनका जो धाक था धाक खत्म हो गया। तब भी हम बोलते थे कि ये सही बात नहीं बोलेंगे, ये गुमराह करें, इनको जितना भी पैसा दे दो, इनको आप घी में भी गाड़ दीजिए, कभी सही बात नहीं बोलेंगे। बचपन में भी मैं बोलता था। कलयुग यह भूत प्रेत राक्षस शक्तियों का युग है। और कलयुग में एक विशेष बात है कि दान देना, आप जो प्रवचन कथा चातुर्मास में जो दान देते हो, दान देना 100% वर्जित है। ये मुक्त कोरों को आप दान दोगे तो आपको कुपात्र का दोष लग जाएगा, और एक बार कुपात्र का दोष जिनको लग जाता है सैकड़ों वर्षों तक वो परिवार और ऊपर नहीं उठ सकता। हमारे शहर में भी कई व्यक्ति ऐसा ही मुक्त खोरों को दान देते थे, दब गए, नीचे गिर गए, आज तक वो उभर नहीं पाए हैं। कहीं भी दान मत दीजिए। धन की देवी है, लक्ष्मी देवी है। लक्ष्मी देवी को हमेशा हवन यज्ञ अखंड दीपक मंदिर मार्बल चौखट पानी यह सब पसंद है लक्ष्मी देवी को। लक्ष्मी को जो प्रसन्न है वही काम कीजिए आप, बेफालतू जगह में पैसा मत दीजिए। जितने भी व्यासपीठ में बैठे हुए हैं इन्हें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं है, ये तो बैठना ही नहीं चाहिए। हमारे धर्म बोल रहे हैं, उपवास व्रत से कोई कनेक्ट नहीं, चोला पचोला से कोई कनेक्ट नहीं है, तो व्यासपीठ से बोल रहे हैं उपवास करो, ये करो वो करो वो करो, इन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं है। इन्होंने ब्रह्म राक्षस बेताल का खेल नहीं देखा है, इसलिए ये जो है उलट पलट बोल रहे हैं। इन्हें अगर सिद्धि प्राप्त हो जाए तो बोले वायु देवता को शुद्ध कीजिए, वैज्ञानिक को पूछो तो बोलेगा वायु देवता को शुद्ध कीजिए। आपके घर में भी आपको देखिए
जो मैंने धुनी धुआं कहा, अब दे के देखिए 30 दिन दीजिए, 4 माह आ जाएंगे आपके घर में, ठीक है। धर्म के विपरीत अर्थात वेद शास्त्र के विपरीत जितने भी लोग चले, आज उनके घर में बच्चे मूर्ख बन गए। सिर्फ उनके पास स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा को हटा दीजिए उनके ब्रेन से, 0 और कुछ भी नहीं है। बच्चों को मूर्ख ना बनाए। अग्नि देवता श्रेष्ठ है, ये सभी मंत्र उसमें सिद्ध होते हैं। इसलिए हमने बार बार कहा, ये चक्र को खोलने के लिए, स्तंभन को खोलने के लिए ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः जाप कीजिए। बच्चे विश्व विजेता हो जाएंगे, माता पिता विश्व विजेता हो जाओगे। और शिवलिंग से सरस्वती प्राप्त होते हैं। शिवलिंग से सरस्वती प्राप्त होते हैं। आपके जीवन में समस्या है, समाधान आपको ही करना पड़ेगा। आज आप समस्या में घिरे हुए हो, टीवी सुन लेते हो, कोई यंत्र ला के फिट कर देते हो, कोई तांत्रिक के पास चला जाता है, कोई बांग्लादेशी मुसलमान के पास, कोई किन्नर के पास, कोई अघोरी के पास, कोई कथावाचक के पास, कोई प्रवचन, तो फंसोगे आप। अपना परिवार, आपका पैसा सुरक्षित रखिए। जो खेल है अग्नि में ही खेल है। हमारे कोई भी देवी देवता मिठाई वगैरह नहीं खाते, 56 भोग लड्डू नहीं लगता। और महिलाएं जितने भी आप हो, पहले शिवलिंग का पूरा कोर्स कर लीजिए, 1 वर्ष के अंदर कोर्स हो जाएंगे। उसके बाद किसी देवी के चरण शरण में जाइएगा। शिवलिंग का तो आपका कोर्स हुआ नहीं है पूरा, और जो जैसा बोल दो चले जाते हो। देवियों को रिझाना, देवी को रिझाना खेल करे क्या? किस देवी को रिझाना है? इससे रिझेगी देवी, ये आपके मंगल पाठ का डांस से कोई देवी नहीं रिझेगी। कोई आपके उपवास से देवी देवता का लेन देन नहीं है। ये पृथ्वी धरती पे और बहुत सामग्री थे, सोना चांदी हीरा, फिर भी ऋषि मुनियों ने कहा ना, कोई सोना चांदी हीरा जरूरत नहीं है, यही चाहिए। तो इसका राज क्या है? और पीली सरसों का राज क्या है? ये पृथ्वी धरती पे स्वर्ग का फल है ये। इसलिए हमने कहा आपके जगह खाली जो जगह पड़े हैं इसको बस लगा दीजिए, छोड़ दीजिए, जिसको लेना हो लेने दीजिए। और येलो मस्टर्ड, पीली सरसों डाल दीजिए, पेड़ होने दीजिए। पेड़ होगा वह पीली सरसों, येलो मस्टर्ड वहीं आपके जमीन में ही पड़ेंगे। जमीन जो है शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा देता रहेगा। ये सब स्वर्ग का फल है। ये पेठा, कखारू, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, ये यहाँ धरती का फल नहीं है। और महिलाएं, माँ, बहन, बेटियां अपने शरीर को मजबूत करने के लिए ये पेठा, धन धान्य आयु आरोग्य भरपूर रहने के लिए रुद्रा अष्टाध्यायी पाठ घर में कीजिए। सरस्वती का जाप कीजिए। हवन यज्ञ की ओर चलिए। अखंड दीपक घर में जलता हो तो बहुत बढ़िया जलाइए, घर में, मिल, कारखाना में। और शिवलिंग को पकड़िए। उसके बाद कोई देवी देवता, बिना शिवलिंग गति नहीं है। भगवान राम शिव जी को पकड़े हुए थे, रावण शिव जी को पकड़ा हुआ था। आज भी जितने ऋषि मुनि हैं देखिए, सब शिवलिंग ही मेन ऑफ द मेन, क्योंकि वह रिफाइनरी प्लांट है। हो सकता है लाखों वर्ष पूर्व आपके पूर्वज कोई बड़ा यज्ञ करके छोड़ दिए, तो वह भी शिवलिंग के अंदर है। पक्की पकाई रोटी आपको मिल जाएगा। 1 वर्ष शिवलिंग कोई मायने नहीं रखता। 1 वर्ष, मैं 6 वर्ष रहा हूं एक मंदिर में। आपको तो हमने 1 वर्ष कहा। 1 वर्ष जीवन भर लाखों वर्षों का सुख मिल जाएगा। और जितने भी पंडित जी आप हवन वगैरह किसी का भी करते हो, तो नवग्रह का लकड़ी नहीं चाहिए। लकड़ी नहीं लगता नवग्रह का, ये आप दीजिए। येलो मस्टर्ड दीजिए। नवग्रह का अन्न दीजिए। नवग्रह में जैसे गेहूं है उसको डालिए, पीली सरसों को डालिए, हरी मूंग को डालिए, ये लगता। लकड़ी नवग्रह का नहीं लगता। और पूजन दुकानदार का कोई भी सामान नहीं लगता पंडित जी। आज भारत के 90% पंडित जी आप पूजन दुकानदार से मिले हुए हो। किसी का भी पूजन पाठ हवन करते हो 3000 का लिस्ट बना देते हो, जो कि वो सामान सब लगता ही नहीं। ये जहां लग गया
पीली सरसों जहां लग गया, येलो मस्टर्ड, धड़ा सरसों, लेमन जहां लग गया, बाकी कुछ जरूरत ही नहीं है। कोई भी लकड़ी हो, नवग्रह जरूरत नहीं है। लेमन पंडित जी क्यों दिया जाता है गाड़ी के चक्के के नीचे, कि आने वाले समय में कोई संकट हो तो गाड़ी कुछ ना हो। देवियों को लेमन क्यों चढ़ता है, कि हमारा आने वाले कोई संकट हो तो निवारण हो। शिवलिंग में लेमन क्यों चढ़ता है, हमारा कोई संकट हो तो निवारण। लेकिन आप लेमन के बारे में किसी को नहीं बताते, ये पेठा के बारे में किसी को नहीं बताते। तो ऐसा मत कीजिए पंडित जी। आज भारत में बहुत काम है, भारत देश में ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ पंडित हो और पैसा देने वाले बहुत हैं। 1 करोड़ पंडित को तो 1 करोड़ सेठ रख लें कि हमारे घर के लिए 1 पंडित मंदिर में करो, इसके घर के लिए 1 पंडित। तो ये सब है, भारत में पैसे देने वाले बहुत हैं। लेकिन आज आपसे लोग डर रहे हैं पंडित जी, आप आज से डर रहे हैं आपसे। और अग्र समाज जो 18 गोत्र हैं, उनके साथ अनेक शिक्षित समाज, आप सावधान सतर्क रहें। आपके कुल देवी देवता आपके साथ नहीं है, और अगर आपके कुल देवी देवता यज्ञ के माध्यम से अगर आ भी जाएं तो सर्वप्रथम वह किसी न किसी शिव मंदिर के शिवलिंग में ही जाएंगे कि हम आए हुए हैं और यह परिवार का हम रक्षा करना चाहते हैं। तो शिवलिंग जब यस कहें, हाँ, तभी ही आपके कुल देवी देवता आपके साथ रहेंगे। आज तक आपके कुल देवी देवता नहीं है, ये अग्निमुखी हैं। तो किसी शिवलिंग को आप प्रसन्न करेंगे, हवन यज्ञ की ओर जाएंगे, तभी आपके कुल देवी देवता आएंगे। आज तक आपके साथ नहीं है, कोई अपना फोटो रख लिया घर में कुल देवी देवता पितृ देवी देवता का, या अगरबत्ती लगा देने से कोई प्रसन्न नहीं होते। सबको अग्निमुखी है, उनको जागरूक कीजिए। और एक चीज है वेरी डेंजरस, जो कि 1201 में स्थापन हुआ है वर्ल्ड के सभी क्षेत्र ग्राम में। ग्राम देवता देवता गुड़ी ये राक्षसी शक्तियां हैं, क्षेत्र देवियां ये राक्षसी शक्तियां हैं। वह बहुत डेंजर तांत्रिक काला जादू का एरिया है, उनसे बचें। कोई देवी देवता मानव, जितने आप मेरा वीडियो सुन रहे हो, गांव में मंदिर बना है, शिव जी का हो चाहे दुर्गा का, किसी का भी, वह देवी देवता आपके साथ नहीं है। वह देवी देवता आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वह सब अग्निमुखी है। और आपने कभी भी हवन सामग्री मंदिर कमेटी को नहीं दिया है। ये ग्राम देवता ये सब 1201 को स्थापना किया गया है। और जो बड़े बड़े आप तीर्थ में जाते हो, वहां से कुछ नहीं मिलेगा। वहां देवी देवता नहीं है, सब चले गए हैं स्वर्गलोक। आप छोटे छोटे मंदिर को पकड़िए, जीवन को बर्बाद मत कीजिए। और जो छोटे छोटे शहर के मंदिर हैं, जहाँ हिंदू घर 500 होंगे, 1000 होंगे, वहाँ के लिए एक बहुत बढ़िया स्कीम है मेरे पास। आप अपने शहर के 12 फैमिली को बोलिए, सामर्थ फैमिली को, देखिए गांव का वायुमंडल भी शुद्ध करना है और सभी समाज का हमें मंगल करना है। 12 फैमिली को बोलिए आप ईयरली 1 वर्ष के लिए हवन के लिए, जो कि धुनी हवन कहा जाता है, मोटा मोटा लकड़ी लगता है, आप एक एक फैमिली 12,000 रुपया दीजिए। 12 फैमिली देंगे, 1,44,000 हो गया, 1,44,000। हिसाब कीजिए, आपके पास पैसा आ गया। 12 फैमिली मिल जाएंगे, जहां 500 हिंदू हैं यार, क्या 12 नहीं निकलेंगे, निकल जाएंगे। 1 महीना में आपके साथ जुड़ जाएंगे 12 फैमिली। और लकड़ी मोटा मोटा मंदिर में लगा दीजिए, अच्छे जगह पे। और पंडित जी को बोलिए कि पंडित जी ये 12 फैमिली का गोत्र नाम शिवलिंग में उच्चारण कीजिए कि इनके परिवार के द्वारा यह धुनी हवन 1 वर्ष तक के लिए लगाया जा रहा है। और फिर अग्नि जलेगा, उस अग्नि में भी वह 12 फैमिली का नाम बोल दीजिएगा। जल गया, उसके बाद एक पंडित जी या 2 पंडित जी हर रोज शाम को गोधूली बेला 5 से 7 या 8, बस उनका ड्यूटी उतना, एक्स्ट्रा पंडित रखिए। वह जो है वह धुनी हवन अग्नि में, वहां घी जरूरत नहीं है,
धुनी जलेगा, तेल थोड़ा डाल दीजिए, और आहुति भी तेल का जरूरत नहीं। हाथ में येलो मस्टर्ड पीली सरसों लेंगे, गेहूं लेंगे और हल्दी का गोटा, मंत्र उच्चारण कर कर छोड़ते जाएंगे, तो वह 12 परिवार का जो दोष है वह भी कटेंगे, जलेंगे, और वो 12 परिवार सूर्य की तरह चमकदार होंगे। 12 परिवार ने आपको दिया 1,44,000 रुपया, आप आराम से 2 पंडित को दक्षिणा दे सकते हैं और लकड़ी भी आ जाएगा, क्योंकि वह 2 पंडित 2-2 घंटे ड्यूटी करेंगे। 2 पंडित को रख लीजिए। क्यों 2 पंडित? मान लो कोई एक पंडित कहीं गांव चला गया तो एक एक्स्ट्रा। और आप 1 साल करके देखिए, 100 परिवार, 100 परिवार अपने आप जुड़ेंगे, तो नेक्स्ट ईयर जो है आपके पास 12 लाख रुपए आएंगे। यह मैंने हिमाचल प्रदेश के एक गांव के मंदिर में लोग नहीं जाते थे, तो मैंने वहां के बाबा को कहा कि ये काम करो, किया, आज तक चल रहा है। 100 पर हर साल 12 लाख रुपए आ रहे हैं, क्योंकि नजदीक शहर के भी लोग सुने कि यहाँ धुनी हवन जल रहा है, सिस्टम 12,000, 1 मिनट में 12,000 दे दी। तो ये काम कीजिए, और ये काम गौशाला में भी होना चाहिए, तो उन जजमानों का भी मंगल होगा, अग्नि देवता भी आपके गांव में जीवित जागरूक रहेंगे, और आपके गांव शहर का वायुमंडल भी शुद्ध रहेगा। ये काम आप कीजिए, 1 वर्ष कीजिए, 1 वर्ष कोई खास नहीं, ठीक है। और जो मध्यम कारखाना चलाते हैं या व्यापार करते हैं, आप मनमाना व्यापार शुरू किए हो, मनमाना कारखाना किए हो, कोई देवी देवता आपके साथ नहीं है, आपके कारखाना में कोई मंदिर बना देने से भी वह देवी देवता भी आपके साथ नहीं है, आप वर्ल्ड के, विश्व के किसी भी एक शिव मंदिर जहां के कोई न जाता हो, वह शिव मंदिर में आपके पूरे बिजनेस कारखाना को समर्पण कर दीजिए। कोई न जाता हो मतलब कम लोग जाते हो, समर्पण कर दीजिए कि बाबा हमने अपना बिजनेस आपके चरणों में समर्पण किया है, यह बिजनेस को आप चलाइए। और वहां देखिए मार्बल नहीं होगा, मार्बल लगा दीजिए, गेट नहीं हो, गेट लगा दीजिए, हैंडपंप नहीं है, हैंडपंप लगा दीजिए, रंग रोगन, अखंड दीपक एक जला दीजिए सरसों तेल का, हवन यज्ञ जो होता हो वहां करते जाइए। विधि का विधान बदल जाएगा 1 वर्ष में। हवन अग्नि से जो चाहो वो प्राप्त होगा। एक शिवलिंग को पकड़िए, जितना भी आप कार्य में डूबे हो, मान लो 1 करोड़ रुपया आप कार्य में डूब गए हो, तो मैंने जो सिस्टम बताया 1-2 लाख रुपया लग जाएंगे, इतना ही है। जहां 1 करोड़ रुपया कर्ज हो, 1-2 लाख और मैंने बहुतों का ऐसा करवाया था और उनका कारखाना ठीक चलने भी लगा। या आप कहीं कोर्ट में फंसे हुए हो, एक शिव मंदिर में समर्पित हो जाइए अपने जीवन को। और विवाह के बाद झगड़े होते हैं, ये आपको मालूम है, चाहे आपका बेटा का विवाह कीजिए चाहे बेटी का, झगड़ा रुक नहीं रहा, 10-10 वर्ष तक लंबे खींच रहे हैं। ये क्या है? लाखों वर्षों से जो आपके दोस्त चल रहे हैं वही है। तो विवाह से पूर्व बेटा बेटी का, आपका बेटा हो चाहे बेटी, ऑल फैमिली मेंबर्स के नाम से 24 घंटा अखंड यज्ञ करवाइए 10 पंडित से। एक हैंडपंप कहीं लगवा दीजिए, शिव मंदिर में मार्बल करवा दीजिए, अखंड दीपक लगाइए और शिव जी को प्रसन्न कीजिए, पेठा दीजिए, गेहूं दीजिए। उसके बाद ही बेटा हो चाहे बेटी हो शादी कीजिएगा। तो जो दोष चले आ रहे 24 घंटा यज्ञ से ही दोष कटेंगे, हिटेंगे, फीटेंगे। इसी को ही कहा जाता है पितृ डेंजरियस दोष। तो ये सब कीजिए और शिव जी को प्रार्थना कीजिए, हवन अग्नि को प्रार्थना कीजिए। दुर्गा, ये रुद्राष्टाध्याय एक पुस्तक ले आइए, इसमें 6 अध्याय बता दिया मैंने, 5 अध्याय बताया था, 8 अध्याय। इसमें खेल है। आप सोचो कि पैसा को दबा के रख लेंगे घर में चाप के, बच्चे जानवर हो जाएंगे आपके। धर्म, आस्था, नौटंकी, भजन, कीर्तन, उपवास, चातुर्मास, व्रत, प्रवचन, मंगल पाठ से दूर रहें। इसमें कोई धर्म नहीं है। आज वर्ल्ड के अंदर अनेक तेजस्वी समाज को
सल्टाने का प्लान है, माने उस समाज को दबाने का प्लान है। तो उसमें अनेक तेजस्वी समाज चक्रव्यूह में घिर गए हैं। इन्हें उल्टा सीधा धर्म का पाठ पढ़ाओ, भ्रमित करो और इनको सल्टाओ। तो बहुत समाज तो सलट गए हैं। कई समाज तो जो है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी सरकारी नौकरी करते थे, वो तो मंडल आयोग रिजर्वेशन में सलट गए। पंडित जी आपके ही लोग ज्यादा सरकारी नौकरी करते थे, तो पहले आपको ही सल्टा दिया गया मंडल आयोग रिजर्वेशन। अभी बहुत और समाज सलट जाएंगे जो व्यापारी समाज हो। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्र में मित्तल हूँ, वैश्य समाज। तो बहुत व्यापारी समाज को भी सल्टाया जाएगा। आपको धर्म का पान पिला देंगे। अब पान पीते पीते कब ऐसा एक स्कीम वर्ल्ड के अंदर चालू हो जाएगा, आप सलट जाओगे। सलटने के बाद फिर बोलोगे कि इतना हमने देवी देवता का उपवास किया, व्रत किया, चातुर्मास किया, चोला किया, पचोला किया, उपवास व्रत, कोई देवी देवता काम नहीं आएंगे। बाद में देवी देवता को दोष मत देना। और आज के माँ बाप बेटा बेटी का आप शादी कर दिए, बच्चा जैसा भी हो, डोंट केयर फॉर दैट, आप चिंता नहीं करते। पहले राज परिवार का इतिहास निकालिए। बेटा बेटी के शादी से 5 वर्ष पहले से ही देवी देवता को हवन यज्ञ, अखंड दीपक, मार्बल पत्थर, हैंडपंप, रंग रोगन से प्रसन्न करते थे कि हमारे घर में जो पुत्र हो या जो पुत्री हो, आफ्टर मैरिज तेजस्वी संतान देना, विद्वान संतान देना, धनवान संतान देना, अच्छा आत्मा देना। तो इसलिए वो लोग विद्वान सब कुछ प्राप्त करते थे। लेकिन आजकल आप नहीं करते। आप कोई जाते हो माता पिता मंदिर, शिव मंदिर, कि हमारे घर में अच्छा विद्वान संतान देना, तेजस्वी देना। प्राण मांगने जाते हो, शिवलिंग से ही आते हैं आत्मा, कोई तो नहीं जाते। जाओ दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, ये चढ़ता ही नहीं। ठीक है, अग्नि देवता हवन यज्ञ, अग्नि देवता पहले पूछे पंडित जी को, राजा महाराजा सब ये करवाते थे। आत्मा शिवलिंग से आएगा, शिवलिंग से ही जाएगा। और महिलाएं, आप इधर उधर की देवियों के पीछे मत भागिए, कुछ मिलने वाला है नहीं। आपकी माता जी का इतिहास देखिए, 1980-85 मदद करो है संतोषी माता, और संतोषी माता भी डूब गई क्योंकि वह हमारे हिंदू सनातन धर्म की देवी नहीं थी। अब बोल रहे हैं सब शंकराचार्य। तो इधर उधर की देवियों को मत पकड़ो, पहले शिव मंदिर के शिवलिंग को प्रसन्न कर लो। कल को ऐसा न हो घर में आप पैसा दबा के रखो लोभ के मारे, और शिव जी ऐसा कोई आत्मा भेज दें जो कि आपको बम्बू पेलता रहे जीवन भर, फिर संभाल भी नहीं पाओगे। शिव जी जो है बम्बू पेल दें, आत्मा तो शिव जी देंगे, विद्वान तो शिव जी करेंगे। आज आपको जो एक आदत पड़ा हुआ है, हे देवी तू हमको ये दे दे, हम स्वामणि देंगे, ये आदत छोड़िए, ये आदत छोड़ दीजिए। मेरे शहर का अंबा देवी मंदिर 6 वर्ष में था, मैं देवी को कुछ नहीं मांगा। और 2015 को आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, 20 लाख रुपया लेके गया मैं, 20 लाख कैश गौरीशंकर बाबा शिवलिंग में। बाबा 20 लाख रुपया लेके आया हूं, मुझे जो चाहिए बाबा जब देना हो तब दे देना। तब 2015 वही गौरीशंकर बाबा शिवलिंग बोले, बेटा तू जा धन कुबेर का मंदिर बना। 1 डे में 20 लाख रुपया दे दिया धन कुबेर के मंदिर में। मेरे शहर के 2 किलोमीटर नजदीक है। और मैंने जो 2015 को मांगा था आज तक भी मुझे नहीं मिला है, फिर भी मैं संतुष्ट हूं कि देंगे बाबा। तो पहले पैसा खर्चा कीजिए, ये घूमने फिरने तीर्थ में कुछ नहीं है। किसी भी एक शिव मंदिर शिवलिंग को प्रसन्न कर दीजिए। एक हमने बताया 20 लाख, फिर 10-10 लाख, 3 और 50 लाख रुपया दिया हूं। आप 20 लाख रुपया हो जाओगे, तो आपका आत्मा स्वर्ग कहां से जाएगा। मैंने कभी नहीं बोला, अंबा देवी मंदिर मेरे माध्यम से बना, देवी के आशीर्वाद से 6 वर्ष रहा। रहने के बाद मैं बोला, माँ मुझे ये दीजिए दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, मिल गया। पहले माल खर्चा कीजिए। माल क्यों? आपके पूर्वजों का दोष चल रहा है, दोष
कटिंग वही करेंगे। मार्बल पत्थर आपका दोष जाएगा, कहीं सीमेंट लगाना हो दोष जाएगा, कलर लगाना हो दोष जाएगा, लकड़ी का गेट आपका दोष जाएगा, हवन यज्ञ आपका दोष कटेंगे, 24 घंटा यज्ञ आपके दोष कटेंगे। हैंडपंप तो जरूरी है। 84 लाख योनियां आपके हैंडपंप से पानी पिएंगे। हो सकता है उस 84 लाख योनियों में से आपके कोई पूर्वज भी हो, भटक रहा हो। स्वर्ग तो कोई गया नहीं, पंडित जी किसी को स्वर्ग नहीं भेजे। पंडित जी आप लोग सब पैसा सबसे ले लिए स्वर्ग भेजेंगे, किसी को भी नहीं भेजे। आवारा कुत्ता को खाने के लिए दीजिए। और एक चीज है, महिलाएं आप चलते फिरते घूमते भाई बहन महिला बेटा बेटे ओम माँ सरस्वती देवी नमः का जाप कीजिए, और ये एक तो ऑनलाइन से लाकर जरूर पहनिए। आपके शरीर के अंदर हर रोज वायुमंडल के माध्यम से जितने भी नकारात्मक ऊर्जा घुस रहे हैं आप तो निकाल नहीं सकोगे, ये हाथ घुसा कर तो निकाल नहीं सकोगे, क्योंकि वायुमंडल से ये निकाल देगा। इसमें ये ताकत है। ऑनलाइन में 220-30 रुपया में मिलेंगे और सब अभिमंत्रित है, कोई भी बिना अभिमंत्रित नहीं है, सब अभिमंत्रित है। आजकल 5 मुखी तांबा नाग दीजिए, 5 तत्वों को कंट्रोल। महिलाएं इधर उधर की देवियां के पीछे मत भागो। मैं जब 6 वर्ष था, मेरे शहर के नजदीक अम्बा देवी मंदिर, वहां से कर्ण विद्या भी मुझे मिला 96 में। 2001 को सिद्धि भी मिला। तो सिद्धि गौरीशंकर मंदिर शिवलिंग से कनेक्ट किया, अखंड दीपक से, हवन से, यज्ञ से, महाकालिका देवी स्पिनिंग मिल, वहां एक शिवजी बाबा बैठे हुए हैं। अब जैसा भी साधना कीजिए, शिवलिंग को पकड़ के ही साधना कीजिए। पहले शिवलिंग का साधना कीजिए, वहां से जो सरस्वती निकलेगी वही सिद्धि देगी। 7 चक्र 8 चक्र जो जागृत आपका बाप भी नहीं कर सकता। और बच्चों का अनाहत चक्र अभी से मजबूत कीजिए, नहीं तो डरपोक हो जाएंगे बच्चे। कहीं बाहर जाओ बोले तो नहीं, कोई काम करो डरने लग जाएंगे। अनाहत चक्र मैन ऑफ द मैच। बोलिए जाके बाबा हमारा सभी चक्र को मजबूत कीजिए, महाकालिका देवी चक्र को मजबूत कीजिए। कोई देवी देवता को मिठाई फिठाई नहीं लगता, सब ये है। ये दीजिए, आप शेर की तरह हो जाओगे। आज इंसान विवाह बंधन में बंध गया है, विवाह नहीं हो पा रहा है। संतान बंधन में बंध गया, संतान नहीं हो पा रहा है। शादी के बाद घर कलह। तो ये सब जो है जन्म जन्मांतर का चलते हैं, सबको मालूम है, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ता। पैसा खर्चा हो जाएगा, पहले दे दो देवी सब कुछ। क्यों आप ही ज्यादा माँ के गर्भ से पैदा हुए हो क्या? हम भी तो पैदा हुए हैं, हम भी इंतजार में हैं। अभी 20 लाख तो गिनती करवा दिया, एक ही दिन में दिया। जाकर पूछ लो मंदिर बनाए हूं या नहीं। आप जो है जिसके पास आज पैसा है, सामर्थ, मार्बल लगवा दो, 24 घंटा यज्ञ करवा लो, हैंडपंप लगवा दो, पूर्व जन्म के काटो अकाउंट, सब लेखा जोखा शिवलिंग के पास है। आप 33 कोटि देवी देवता का पूजन कीजिए। कुल देवी देवता सब शिवलिंग के अधीन ही आएंगे। कोई कुल देवता कुल देवी आपका डायरेक्ट आके आपका रक्षा नहीं कर सकती। कल को आप डिलीवरी में ले जाओ अपनी बहू को, वहां कौन रक्षा करे आपका? शिवलिंग को पकड़िए। हमने देखा है डिलीवरियों में हजारों महिलाएं मरते हुए। आज महिलाओं को कैंसर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? वायुमंडल। तो मंदिर कमेटी आप 12 लोगों को रेडी कीजिए, आपके गांव से 12 आदमी आराम से निकल जाएंगे। उसके बाद कोई गरीब भी आए, पंडित जी तो रोज बैठे रहेंगे। शाम को पंडित जी बोलेंगे पूर्व संकल्पित सहित ना, आज इसका भी मैंने नाम शामिल कर दिया, मंत्र छोड़ देंगे, फिर वह भी परिवार उसका भक्त बन जाएगा। आज हर किसी को हवन यज्ञ चाहिए, पैसा नहीं है, लोग मजबूरी से पड़े हुए हैं घर में। तो मैंने जो बताया ये बहुत बढ़िया सिस्टम है, स्कीम है, आप कीजिए। लोगों का भला होगा, मंगल होगा, आपके गांव का भी वायुमंडल शुद्ध होगा। फिर जिस जिसको वहां से चमत्कार मिलेंगे वो हल्दी ला के देंगे, इतना इतना हल्दी डालो, हल्दी डालो, लेमन। आपका गांव 1 साल में परिवर्तन हो जाएगा। और ये रसगुल्ला पेड़ा मिठाई ये नहीं लगता,
किसी को भी दान मत दीजिए, कलयुग में दान वर्जित है। कोई ये प्रवचन कथा चातुर्मा से कुछ नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे जो है मास्टरमाइंड बैठे हुए, वो सब कुछ माल का खेल। यह वीडियो को 3 लोगों तक भेजिए। जैसा भी आपके जीवन में समस्या संकट हो, मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा। कि हवन करवाना हो, रुद्राभिषेक करवाना हो, बगलामुखी करवाना हो, 24 घंटा यज्ञ करवाना हो, रुद्राभिषेक हवन यज्ञ रुद्राभिषेक जैसा भी, मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा। मेरा कोई फीस नहीं है, मैं तो पंच महाव्रतधारी हूँ, मैं पैसा नहीं रखता साथ में। जैसे व्यासपीठ में बोलते ना, हम तो पंच महाव्रतधारी झूठे हैं सब। एक मंत्र पकड़ा देंगे, एक किट पकड़ा देंगे, जीवन भर करते रहो, उपवास व्रत चौमासा समय करते रहो, फंसोगे। कल को ऐसा न हो कि सास बहू अलग, ये सास ससुर अलग, बेटा बहू अलग, बाबा आवा ताली बाजे, फिर ये भी कुछ नहीं कर सकते। ये कलयुग है, किसी बाबा डाबा का युग नहीं है। पैसा आपके पास हो, सब आपको पूछेंगे। किस्मत नाम का कोई चीज नहीं, किस्मत तो यहाँ है, हस्त रेखा जीभा में है। आपके पितृदोष सब जीभा में बैठे हुए हैं, ढक 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 ढक। इसलिए हमने कहा ओम मां सरस्वती देवी जाप कीजिए, सभी दोष भी कटेंगे, विश्व विजेता होगी। यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर भेजें।